बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। पीछे हमने कथा में यह सुना कि माता सती अपने गणों के साथ अपने पिता दक्ष के घर उपस्थित हुई हैं और दक्ष के घर जब माता सती पहुंची तो वह अत्यंत भयभीत थी और यज्ञशाला में वह पहुंच तो गई पर किसी ने उनसे बात तक नहीं पूछी। दक्ष अत्यंत अहंकार में भरकर ये भी नहीं जाना कि वह जगन माता है और वह अहंकार में ही यहाँ तक कि ना कुशल छेम पूछी ना उन्हें किसी ने आसन दिया। यह देखकर सती की बहनों ने जो वहां उपस्थित थी वह जोर जोर से हंसने लगी और सती की निंदा करने लगी। सती ने यज्ञ में सब देवताओं का स्थान देखा परंतु वहां भगवान सदाशिव का स्थान कहीं भी नहीं देखा। तब वे मन में अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने अपना अनादर देखकर शिवजी का स्मरण किया और सोचा कि दक्ष ने भगवान शिवजी का अपमान कर डाला। परंतु फिर उन्होंने सोचा कि उचित यही होगा कि हम इस यज्ञशाला में अपने शरीर को ही त्याग दें, क्योंकि जब दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया था तब मैंने उनसे कहा था कि मैं तुमसे कुछ गर्व तथा अपने में कमी देखूंगी तो उसी समय मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। दक्ष ने भी इस बात को मान लिया था। अब वही समय आ गया है। अस्तुतः सती ने पुनः इस बात पर विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए और बहुत दुख प्रकट किया और मन में कहा कि मुझे बड़ा दुख है जो शिवजी बिना पुत्र के ही रह जाएंगे। उन्हें कोई संतान नहीं होगा, उन्हें मेरे से विवाह करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरे सिवाय और कौन ऐसी स्त्री है जो मेरे पीछे भगवान सदाशिव का ध्यान करेगी और उन्हें प्रसन्न रख सकेगी। फिर शिव जी तो किसी दूसरी स्त्री को अंगीकार भी नहीं करेंगे। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग कर हिमाचल के घर मैं जन्म लूंगी तथा हिमाचल की पत्नी मुझे अपनी पुत्री समझेगी और मैं उसको अपनी माता समझकर आनंद प्रदान करूंगी और मैं उसको तरह तरह की जो पुत्रियों में भावनाएं होती हैं वह सब उस माता को मैं दूंगी। उस समय मेरी सब लज्जा समाप्त हो जाएगी तथा मैं भगवान सदाशिव से फिर से ब्याह रचाऊंगी और संसार में सभी मनोरथ सभी का मैं पूर्ण करूंगी। हे पिता, तुमने शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई थी? जिन मेरे स्वामी भगवान सदाशिव से तीनों लोग पवित्र होता है तुमने उन्हीं को नहीं बुलाया? बिना शिव के सभी कर्म असिद्ध होता है और निंदनीय होता है। तुमने शिव को क्यों नहीं पूछा? फिर वे सौनकांदिक ब्रह्मा विष्णु से बोले कि तुम इस सभा में बिना शिव के क्यों आए हो? इस प्रकार उन्होंने तुम सभी को सभा में संबोधित करते हुए मैंने पहले ही मना किया था पर वहां किसी ने उनकी बात तक नहीं सुनी। इस प्रकार उन्होंने सबसे ऐसी बातें कही तथा शिव जी का वर्णन किया, एक एक को अलग अलग लज्जित किया। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, क्या तुम शिव को नहीं जानते जिन्हें वेद सगुण एवं निर्गुण कहकर बखानता है? मैंने तुमको अनेक बार समझाया है परंतु फिर भी
तुमने धर्म मार्ग को भ्रष्ट कर दिया है। हे ब्रह्मा, तुम भी बुद्धिहीन हो गए हो। क्या तुम शिव जी के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिव ने तुमसे अनेक बार कहा है, फिर भी तुम्हें बुद्धि भ्रम हो गई है। तुम्हारे 5 मुख थे, तुमने शिव की निंदा पहले ही की थी, इसीलिए तुम्हारे 4 मुख शेष रह गए। हे विष्णु, क्या तुम शिव की महिमा को भूल गए हो? जबकि उन्होंने सबर को जला दिया था, यह जानकर भी तुम यज्ञ में क्यों सम्मिलित हुए? सती ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने अपनी शुद्ध बुद्धि क्यों भ्रष्ट कर दी है? मैं समझ गई कि तुम सब बड़े अभागी हो और बहुत बड़ा इस यज्ञ में आने का मूल चुकाना पड़ेगा, जो बिना शिव के इस यज्ञ में चले आए। हे भृंगु, अत्रि, वशिष्ठ, तुमने यह बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों किया? तुमको तो श्राप देने की महान शक्ति है, क्योंकि तुम भी शिव जी की शक्ति को नहीं जानते। एक बार भगवान सदाशिव मगर का रूप धारण कर द्रविणपुर के हो गए थे और वहां उन्होंने भक्तों की परीक्षा के निमित्त कुछ लीलाएं की थी, परंतु मुनियों ने उन लीलाओं के रहस्य को ना जानकर शिव जी को ही श्राप दे डाला था और उस श्राप का प्रभाव उन्हीं के लिए प्रतिकूल पड़ा। उस समय जबकि तीनों लोक जलने लगा, तब शिव जी ने अपने लिंग को पृथ्वी पर गिरा दिया था, जिसके कारण फिर से पुनर्जीवन हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।